हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से डाटा का माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये जो विधि हम सीख रहे हैं, अपने पास जो डाटा दिया गया है वो है वर्गीकृत बंटन बारंबारता। ध्यान रहे, अपने पास जो सारणी आती है या फिर जो डाटा आता है दो प्रकार का आता है। एक आता है अवर्गीकृत बंटन बारंबारता, एक होती है वर्गीकृत बंटन बारंबारता। अवर्गीकृत बंटन बारंबारता में आपको इस प्रकार का कॉलम देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल वर्गीकृत बारंबारता में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें वर्ग बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप्स दे रखा है 10 से कितना दे रखा है, सॉरी 5 से 15 दे रखा है। मानिए 10-10 लोगों का ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना। 10-10% का क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। यहाँ पे महिला कर्मचारियों का प्रतिशत मानिए 5 से 10 इसमें आएगा परसेंट, 10 से 25 इसके अंदर आएगा, 25 से 35 इसमें आएगा। मतलब ये ग्रुप्स हैं, वर्ग जिसे हम बोलते हैं। तो केवल यही देखने को मिलेगा। हम कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं और निकालते हैं इसे। सवाल है, नीचे दी गई तालिका एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी देती है। कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए देखो, अपना 75 तक तो ये चल ही रहा है और यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ग बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत है ये आपका वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग होता है। ये क्या होता है? वर्ग। ठीक है, तो ये आपका वर्ग लिख देते हैं इसमें, वर्ग। ठीक है, और ये होती है बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं एफ आई से। ठीक है, यहाँ हम एक्स आई निकालेंगे। फिर आगे चलकर हम क्या करेंगे, जो आगे निकालने वाले हैं ये होता है आपका डी आई। डी आई क्या होता है? ए माइनस एक्स आई माइनस ए होता है। फिर यहाँ पर हम एफ आई डी आई निकालने वाले हैं। तो पहले हम डाटा फिल कर देते हैं कि भाई अपने पास जो वर्ग बना है 5 से 10 है, सॉरी 5 से 15, 15 से कितना है, 25 है, और 25 से कितना है, 25 से 35 है, और 35 से कितना है, 35 से 45 है, और 45 से कितना है, 55 है। ये 55 तक ही चल रहा है, शायद 75 तक चल रहा है, मैंने अपने पास कम है ये। ठीक है, एक और डाल देते हैं इसमें, है ना। 55 से तब भी नहीं आएगा, फिर आ जाएगा नीचे ना। 55 से इसमें आ जाएगा अपना 65 तक, और 65 से यहाँ आ जाएगा अपना 75 तक। ठीक है, एक लेयर और बना देते हैं इसमें, डबल लेयर बना देते हैं। ठीक है ना, एक और हम रो बना देते हैं। अब यहाँ पर अपना डाटा क्या है भाई, 1 2 4 4, 1 2 4 4। फिर है अपना, फिर कितना है, 1 2 4 4 हो गया, 7 11 6। तो 7 11 और 6। ठीक है, तो डाटा हम फिल कर चुके हैं। जो डाटा अपने को सारणी में उन्होंने दे रखा था वो डाटा हम फिल कर चुके हैं। दैट मीन्स हमने जो डाटा था उधर का सारा इधर फिल हो गया है। अब हम मैथमेटिक प्रोसेस है वो करते हैं कि भाई हमें एक्स आई निकालनी है। ध्यान रहे, एक्स आई जो निकालते हैं वो होती है आपकी निचली सीमा, इसे बोलते हैं निचली सीमा। इधर वाली सब निचली सीमा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, निचली सीमा होती है। और
ये होती है आपकी ऊपरी सीमा इधर वाली, ठीक है, ये ऊपरी सीमा है। तो किसके लिए हम निकाल रहे हैं, अभी केवल इस वाले के लिए निकाल रहे हैं हम एक्स आई। देन हमें क्या करना पड़ेगा, 5 + 15 जोड़ना पड़ेगा और उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। एक्स आई निकालने का यही फॉर्मूला है, हम दोनों को जोड़ेंगे, देन 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते रहेंगे। वैसे कैलकुलेशन सारी करनी होती है, परंतु यदि वर्ग चिन्ह के अंदर जो वर्ग अंतराल है वो समान रहे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 में 2 का भाग कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ आ जाने वाला है मेरे भाई 10। ठीक है, अब यहाँ देखो अंतर कितने का है, यहाँ अंतर जो है मेरे भाई 10 का है। देन 10 10 हम जोड़ते चलेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फालतू की। 10 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 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 क्या जोड़ेंगे, 10। 10 10 जोड़ते हुए नीचे चलेंगे। अब हमें डी निकालना है, परंतु डी निकालने से पहले हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कल्पित माध्य, राइट। हम कल्पित माध्य मानेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, इसे निकाल पाएंगे। यदि हम कल्पित माध्य नहीं मानते हैं तो हम इसे नहीं निकाल पाते मेरे भाई। तो इसीलिए हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो मानेंगे क्या, इनमें बीच में एक्स आई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स है, मान 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला अपना कल्पित माध्य होता है, बीच वाला, बीच में कौन है वही अपना कल्पित माध्य होगा। बताओ कौन सा है, तो बीच में ये है 40, क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर से 1 2 3 चौथा ही है, मान नीचे से भी चौथे नंबर पे, ऊपर से भी चौथे नंबर पे। तो ये है आपका ए, कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य। क्या चीजें समझ में आई, यहाँ तक आए नहीं आए बताओ, ये कल्पित माध्य है नहीं है ना। अब मेरे भाई डी आई निकालना पड़ेगा, तो मैं डी आई पहले एक ही बताऊंगा, फिर बाकी समझ में आ जाएगा अपने आप क्या चल रहा है। तो डी आई, एक्स आई कौन सा है आपका, एक्स आई आपका 10 है, ठीक है, और 10 में से कितना घटाएंगे, 40 ए, कल्पित माध्य। अपने पास कितना आने वाला है भाई, 30, राइट। कितना आया अपने पास, 30 आया, किसका आया, माइनस का आया, क्योंकि अपन 10 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -30। तो यहाँ आ गया -30। बस अब कुछ नहीं करना है, 10 घटाना है, कितना बचेगा, 20, माइनस का फिर 10 घटाना है, फिर कितना बचेगा, -10, फिर 0, फिर 10, फिर 10 हो गया, फिर 20, फिर 30। एक बार हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है, फिर जो वर्ग अंतराल उसमें आ रहा है वो हम घटाते चलेंगे, 0 के बाद फिर बढ़ाते चलेंगे, डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट, राइट। तो हो गया। अब बचा एफ आई डी आई, और नीचे समीशन ऑफ एफ आई डी आई और चाहिएगा, और यहाँ पर नीचे एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है, समीशन ऑफ एफ आई की और जरूरत पड़ेगी। तो वो तो काउंट कर लेंगे कितने बच्चे हैं, यहाँ दे रखा है, टोटल मिला के नहीं दिया क्या, ओ माय गॉड नहीं दिया, चलो काउंट कर लेंगे, ये है तो सही ना अपने पास। अब भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, या फिर बाद में लगाएंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी कैलकुलेशन है। अभी एफ आई डी आई है, मतलब ये तो आपका डी आई है, ये आपका एफ आई है, इनको गुणा करना है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस का यहाँ पे 40, मानी 20 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी -40, क्योंकि 10 को 4 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70, 20 को 11 से गुणा करेंगे तो घर दुनी के 22, 220, और 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 18 180। माइनस माइनस को जोड़ लो, 110 हो रहा है, माइनस माइनस 110 हो रहा है, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, तो यहाँ 70 है ही नहीं है, तो 0 तो हो ही गया, और 10 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल की 1, ये हो जाएगा 3 और 1 4।
घटाओ 063, ठीक है ना, माने 360। तो 360 अपने पास यहाँ आ गया, ठीक है। कितना आ गया है यहाँ पे, 360 आ गया है। और इसको भी काउंट कर लेंगे, कितने ये जो अपने लोग हैं वो कितने हैं आखिरकार। एक हो गया, दो, तीन, तीन, तीन और चार सात, सात और चार 11, 11 और 18, 18 और 6 24, 24 और 11 35, 35 अपने पास एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। अब हम लगा लेंगे भाई कल्पित माध्य का जो अपना सूत्र है ना वो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो वो है अपना सूत्र लगाएंगे, कल्पित माध्य से माध्य निकालना, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। पहले समीशन ऑफ एफ आई लिख लेते हैं, एफ आई डी आई कितना है, 360 आ गया है। और समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया है, 35 आ गया है। माध्य निकालेंगे, माध्य जो कि एक्स बार है, कल्पित माध्य विधि से कल्पित माध्य प्लस उसमें जोड़ेंगे समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, राइट। हाँ, इतना हो गया ना मेरे भाई। आगे चले, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, है कि कोई परेशान हो गए देखते देखते, ऐसा कुछ नहीं भाई, है ना। परेशान नहीं होना, ये में इसमें से ही पास होते हैं भाई अपने ज़्यादातर, जो नंबर गेन किया जाते हैं यही है, सिंपल प्रश्नावली ढंग से पढ़ लिया तो 8 नंबर की आती है, ठीक है ना। मतलब अच्छी खासी है, इसे पास हो जाते हैं ये, और इसके आगे की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी मौज हो जाती है। अब ये कितना है भाई, कल्पित माध्य तो हमने लिखा ही नहीं था यहाँ पे, कल्पित माध्य यहीं छोड़ दिया था, 40 था, ए बराबर 40। तो ये आप लिखोगे 40 कल्पित माध्य, ठीक है ना। प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई जो है 360 है, और यहाँ कितना है आपका 35। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 7, 7 बार ही कटेगा, एक बचेगा उसमें 2 बार जाएगा। 7 से भाग देंगे इसे, 7 एक 7 एकम 7, भाग टूट के 0, और एक 0 और उतार देंगे, 2 बचेगा, तो 7 दूनी के 14, फिर बचेगा आपके पास 6, तो 7 8 56, कितना हो गया भाई, 40 तो ये था ही अपना, कितना था भाई, 40 तो ये है ही अपना। और इसमें 10.28 माने 28 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50.28। हलवा हलवा है सवाल तो, इससे ज्यादा क्या करें। बहुत हलवे हलवे सवाल है जितने भी अपने पास है, गाजर वाले हलवा है ना, अच्छे नंबर गेन होते हैं इसके अंदर, कक्षा 10 के अंदर। और कल्पित माध्य विधि से हम लोग सीख चुके हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीख चुके हैं। वैसे हमने हमारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि अपनी कौन सी है, सांख्यिकी की, इसके अंदर लगभग मैंने 6 वीडियो तो बना दिए हैं, किसके, अपने पग विचलन विधि के, ठीक है। और लगभग 5-6 वीडियो भी मैंने इसी के बना दिए हैं, है ना, कल्पित माध्य विधि के। और क्या बचा अपने पास, डायरेक्ट विधि बची है, प्रत्यक्ष विधि, उसके मैंने 1-2 वीडियो बना दिए हैं। तीनों विधि में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जाएंगे सांख्यिकी की प्ले लिस्ट में, हमारे जो चैनल है उसी पर, वहाँ से आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।